पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर भारत के दो बड़े बड़े एक्सरसाइज चल रहे हैं। बीकानेर में सेना ने खड़क शक्ति के जरिए अपनी ताकत दिखाई, तो पोखरण में वायुसेना अपनी वायु शक्ति के जरिए पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की ताजा यादें दिखा रही है। इस वक्त आसमान में दर्जनों फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर गरज रहे हैं, तो जमीन पर टैंक मुनीर आर्मी को वार्निंग सिग्नल इस वक्त भेजते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दुश्मन पर कहर बनकर टूटा सुखोई, पलक झपकते ही तबाह किए ठिकाने। मुनीर को डराने वाली फाइटर की गर्जना, टैंकों की ये दाह उड़ाएगी पाकिस्तान की नींद। रण क्षेत्र की ये तस्वीरें किसी भी भारतीय का सीना गर्व से भरने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर मुनीर के दिल में दहशत भर जाएगी, पाकिस्तान आर्मी के होश उड़ जाएंगे। बीकानेर के रेगिस्तान में सेना के टैंक दौड़ रहे हैं, लाखों विमान काल बनकर दुश्मन पर पनस रहे हैं। पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने नेस्ते नाबूद कर रहे हैं। नजारा बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का है, जहां सेना ने खड़क शक्ति 2026 के जरिए अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की पश्चिमी कमान का सबसे बड़ा हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट ड्रिल है, जिसमें टैंक, मिसाइलें, तोपें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और फाइटर प्लेन सब एक साथ नजर आए। इस एक्सरसाइज का आगाज आसमान से सैकड़ों पैराट्रूपर्स की लैंडिंग के साथ हुआ, जिन्होंने जमीन पर उतरते ही मोर्चा संभाल लिया, दुश्मन के ठिकानों को तबाह करना शुरू कर दिया। हमारे जाबाज पैराट्रूपर्स जमीन पर थे, आसमान से उन्हें कवर दे रहे थे सेना के हेलीकॉप्टर। आसमान से ही निशाने ताककर दुश्मन को संभलने का मौका नहीं दे रहे थे। भारतीय सेना के टैंक दुश्मन के दिल पर दहशत बनकर दौड़ रहे थे। भारतीय सेना के इन टैंकों ने तेज गति से आगे बढ़ते हुए लक्ष्य पर सटीक गोले दागे। जब भारतीय सेना के टैंक से गोले गरजते हैं, तो दुश्मन के ठिकाने कैसे तबाह होते हैं, ये तस्वीरें उसकी बानगी है। अभ्यास के दौरान टैंक, मिसाइल और भारी तोपों की आवाज से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज गूंज उठी। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के टैंक आगे आगे थे, पीछे कवर दे रहे थे सेना के जवान। फिर दुश्मन के ठिकाने पलक झपकते ही राख में तब्दील हो रहे थे। अगर पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ी तो इसमें पश्चिमी कमान का रोल काफी अहम होगा। यह इलाका रेगिस्तान का है। रेगिस्तान में पाकिस्तान को कैसे पस्त करना है, इसका सबूत सेना के जाबाज जवानों ने बखूबी दे दिया। खड़क शक्ति 2026 में सेना के चेतक हेलीकॉप्टर, MI-18, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ रुद्र हेलीकॉप्टर ने भी अपने जौहर दिखाए। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन ने खासा रोल निभाया था। पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए कई ठिकानों पर बम गिराए थे। बीकानेर में वॉर एक्सरसाइज में भी ड्रोन ने अपना दमखम दिखाया। लॉजिस्टिक ड्रोन ने करीब 200 किलोग्राम तक वजन उठाकर बीकानेर के रेगिस्तान में अपना लोहा मनवाया। इस दौरान स्वान ड्रोन ने भी एंट्री ली। आधुनिक सेंसर और कैमरों से लैस ये ड्रोन दुश्मन की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते रहे। रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए कमांड सेंटर तक सूचनाएं पहुंचाते रहे। जैसे ही टारगेट की पहचान की, कमांड सेंटर के आदेश पर फायरिंग शुरू कर दी।
इस दौरान खड़क ड्रोन और सेना द्वारा विकसित एरावत ड्रोन ने भी आसमान में उड़कर दुनिया को अपनी बुलंदी दिखाई। भविष्य में जंग किस तरह लड़ी जाएगी इसकी झलक पेश की। लेकिन ये फाइटर प्लेन थे जिन्होंने दुश्मन के दिल में खौफ भरा। सेना और वायुसेना के बीच शानदार तालमेल दिखाते हुए भारत के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और दुश्मन के बंकरों पर मिसाइलें बरसाकर उन्हें धुएं के गुब्बार में तब्दील कर दिया। इंडियन एयरफोर्स का प्रोवेस जो है एंड द वे वी कैन शेप द बैटलफील्ड इन टर्म्स ऑफ अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखाया कैसे हमने प्रिसाइज लॉन्ग टर्म वेक्टर्स को का इस्तेमाल करके और वेक्टर्स का इस्तेमाल करके कैसे हमने धीरे धीरे करके एनिमी का जो विल है लड़ने का वो तोड़ दिया है। और उसके अलावा जो हमारा मुद्दा है इज़ टू अचीव डेटरेंस थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन और डिमॉन्स्ट्रेटिव कैपेबिलिटी। टोटल 128 एयरक्राफ्ट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें अबाउट 77 फाइटर्स हैं, 48 हेलीकॉप्टर्स हैं, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और पहली बार C295 अपने ऑपरेशनल रोल में दिखाई देगा। भारतीय सेना किस कदर आगे निकल चुकी है इसे पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख चुका है। भारत की सेनाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान 3 दिन के बाद ही करहाने लगा और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। अगर पाकिस्तान आने वाले समय में गुस्ताखी करता है तो उसका क्या अंजाम होने वाला है, इसकी झलक सेना ने उसे खड़क शक्ति 2026 के जरिए दिखा दी है। अब ये पाकिस्तान पर है कि वो सबक सीखता है या फिर पुरानी गलतियां दोहराएगा।